एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह खूबसूरत थी उतनी ही वह ईमानदार भी थी। वह लड़की दिल की बहुत अच्छी थी और वह 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन उसे बहुत चाहता था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो वह लड़का उस लड़की को ये कहता था कि अरे प्लीज़ मुझे थैंक यू मत कहिए, आखिर हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हम दोनों एक दोस्त की तरह ही हैं। तो दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तब लड़की मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इतने तो बातों में मुझे दोस्ती भी कर ली। लेकिन उस लड़की को उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगती थी और शायद उसके जीवन में पहली बार उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई थी और उनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्होंने 12वीं पास करके एक ही कॉलेज में एक साथ ही एडमिशन ले लिया। एक दिन की बात है, लड़का और लड़की दोनों ही एक साथ कॉलेज से घर जा रहे थे। उनका घर कॉलेज से बहुत दूर था, तो वो दोनों ही बातें करते करते अपने घर पैदल ही जा रहे थे। शायद दोनों को ही एक दूसरे के बेपनाह प्यार हो चुका था। तभी अचानक रास्ते में ही ज़ोरदार बारिश होने लगी और दोनों को ही एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत बड़ा था, इसीलिए बारिश की बूंदें छन छन कर उन दोनों के ऊपर गिर रही थी और उनके सारे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल सटके ही खड़े हुए थे। अब लड़के से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था और लड़की भी इतनी उतावली हो रही थी कि जैसे उस लड़के का कुछ ही कहने का इंतज़ार कर रही हो। तभी अचानक लड़का अपने आप पर काबू न कर सका। उसने लड़की को प्रपोज कर ही दिया। लड़की भी मन ही मन उसे बेहद प्यार करती थी, इसीलिए उसने उस लड़के को हाँ कह दिया और तभी वो दोनों ही उस भारी बारिश में एक दूसरे की बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे कि वो दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे का ही इंतज़ार कर रहे हो। और शाम तक वो दोनों ही वहीं खड़े खड़े प्यार प्रेम की बातें कर रहे थे। एक बार की बात है, वो लड़की उस लड़के का उसी पेड़ के नीचे इंतज़ार कर रही थी, मगर लड़के को आने में बहुत देर हो गई। तभी लड़की उससे बहुत नाराज़ होकर कहती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला कि मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के की बाहों में लिपट गई। एक दिन दोनों ही उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी हुई थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली कि जानो, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल की बराबर लगता है। अब तुम मुझसे जल्दी ही शादी कर लो, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते इस पेड़ के नीचे ही मर जाऊंगी। तभी लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, तुम ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वाले से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह बहुत उदास होकर बोला कि जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनते ही लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ
कि और ज़ोर ज़ोर से रोए, मगर वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। लड़का बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसने अपनी प्रेमिका से यह भी कहा कि अगर तुम चाहो तो अब हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। तभी लड़की यह बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और अपनी प्रेमी से कहती हैं कि क्या तुमने मुझे छोड़ने के लिए ही प्यार किया था और तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तुमने इसी पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे कितने वादे किए थे, क्या तुम वो सब वादे भूल गए? और हम दोनों ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर जीने मरने की कसमें खाई थी। उन कसमों को तो तुम कैसे भूल सकते हो? तुम मेरे बिना किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मगर शायद मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती। तभी लड़का लड़की को सॉरी कहकर अपने घर चला जाता है और लड़की भी बहुत ज़्यादा रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। देखते नहीं देखते लड़के की शादी का दिन आ ही गया। लड़का भी अपनी शादी मजबूरी में ही कर रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उस पर ही बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। और उसके पिताजी ने यह भी कहा था कि अगर तूने उस लड़की से शादी की तो उस लड़की को और उसी लड़की के घर वालों को हम बर्बाद कर देंगे। इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका को शादी करने के लिए मजबूरी में माना ही कर दिया था, मगर ये बात उसने अपनी प्रेमिका को नहीं बताई थी और शादी के लिए अपने घर वालों की बात मजबूरी में मान लिए। और आज ही के दिन लड़के की शादी होने वाली थी। तभी लड़की का बाप रोता हुआ बड़ी मुश्किल से लड़के के पास शादी में ही पहुंच जाता है और रोता हुआ लड़के के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और उसे अपनी बेटी की लिखी हुई एक चिट्ठी पकड़ा देता है। तभी वो लड़का उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है। चिट्ठी पढ़ते हैं उसकी आँखों में आगे अंधेरा छा जाता है और उसकी लड़की इस तरह से आंसू निकलते हैं जैसे कि कहीं पर बादल फट गई हो। उस चिट्ठी में लिखा था कि जानू, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। शायद मैं इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो सकते तो क्या हुआ, मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हाँ, कभी तुम्हें मेरी थोड़ी भी याद आ जाए तो तुम उसी पेड़ के पास आकर मुझे याद करना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मुझे माफ़ कर देना जानू, अब तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए उस पेड़ के पीछे वाले खाई में कूद कर मैं अपनी जान दे रही हूँ। तभी वो चिट्ठी पढ़कर उसका प्रेमी आंखों में आंसू लिए उसी पेड़ के पास भागता हुआ चला गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उस पेड़ के पीछे वाली खाई के पास लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी प्रेमी ने भी ये कहकर उस खाई में छलांग लगा दी कि जानू रुको, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर वो भी उसी खाई में कूद गया। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तभी लड़के और लड़की के माता पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़के के खाई में कूदने की खबर सुनते ही उसके घर वाले बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। काश हम अपने बेटे की शादी उसकी प्रेमिका से करवा दिए तो ऐसा कभी नहीं होता। ये कहते हुए सब बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो दोस्तों, प्यार तो सभी को एक ना एक दिन होता ही है, फिर चाहे वो पुराने ही ज़माने के क्यों ना हो। लेकिन वो लोग भी अपने ही बच्चे का प्यार क्यों नहीं समझ पाते। दोस्तों, अपने बच्चों को प्यार को समझो, उनकी आप पूरी बात सुनो, तभी कोई फ़ैसला करो। क्योंकि दोस्तों, आपके बच्चे ही आपकी शान और आपकी पहचान हैं।